दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में खेला हो गया। महायुति गठबंधन पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से ज़्यादा एमएलए उनके आए, वोट ज़्यादा मिला और एनडीए गठबंधन की बहुत बुरी हालत है। एलओपी पद भी नहीं मिल सकता है। अब इसके बाद फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भाजपा को पूर्ण बहुमत से ज़्यादा एमएलए आ गए। आपको बतला दें कि 14 एमएलए शिवसेना उद्धव गुट के भाजपा की ओर जा रहे हैं। वो सभी कांटेक्ट कर चुके हैं और भाजपा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको आप अपनी पार्टी में ले लीजिए, हमें कोई पद या जिम्मेदारी मत दीजिएगा, चूँकि हमारा भविष्य खतरे में। शिवसेना के 14 एमएलए बीजेपी की ओर, फडणवीस के पास पूर्ण बहुमत। यही नहीं, शिवसेना के यूबीटी के विधायकों के अलावा सांसद भी संसद में भाजपा की ओर जाने के लिए इस समय लालायित हैं। वो ये देख रहे हैं उनका कोई भविष्य नहीं है। भाजपा अपने दल पे शिवसेना के सांसदों को ले लें। शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया है। यही नहीं, पूरे बॉम्बे में इस समय जबरदस्त बीएमसी के चुनाव के लिए सभासद यूबीटी के सिर्फ एक जुगाड़ में लगे हैं कि हमको आप वापस बीजेपी में ले लीजिए, सभासद की टिकट दे या ना दे, हमको पार्टी के सदस्यता दे दीजिए। अगर हम इस योग्य हों तो हमको पर विचार कीजिएगा। यहाँ तक आ गए। वजह यह है कि उनका अस्तित्व खतरे में। आपको ये भी बता दें, मातोश्री जो मंदिर कहा जाता था, पवित्र स्थान था, अब शिवसैनिक कह रहे हैं मातोश्री मंदिर था मगर मूर्ति उससे चली गई। मंदिर था मगर मूर्ति चली गई। शिवसैनिकों का ये भी कहना, मूर्ति की जगह अब उसमें गलत लोग विराजमान हो गए, जिनको जनता ने नकार दिया, महाराष्ट्र ने नकार दिया। महाराष्ट्र के लोगों का ये भी कहना, शिवसैनिकों का, ये उनका मंदिर था, पूजा स्थल था, यहाँ पे आस्था थी। इस आस्था को तोड़ दिया उद्धव ने तोड़ दिया। उनका ये भी कहना है कि नंदी तभी अच्छा लगता है जब शिवलिंग की ओर मुंह किए हुए हो। अब उनका कहना है जब शंकर जी की मूर्ति शिवलिंग ही नहीं है तो नंदी तो बेकार है। नंदी बैल को कहते हैं, आपको बतला दें। आप देखिए, एक ट्वीट है कर्मा टू मुस्का का, इसके अलावा शेष सांसद भी जल्दी अन्य दलों से चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे का अब राजनीति में कोई कैरियर नहीं है और जितनी जल्दी उनके समर्थकों का यह समझ में आ जाएगी उतने ही अपने कैरियर के लिए बेहतर होगा। ये कहना है कि और सांसद भी चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के, अब राजनीति में कोई भी कैरियर नहीं है। जितनी जल्दी उनके समर्थकों का ये समझ में आ जाएगी उतना ही उनके कैरियर के लिए अच्छा होगा। आप देखिए क्या पोजीशन है। सबसे बड़ी बात आ रही है संजय राउत को। इनके देखिए सो रहे हैं। इनके लिए कहा जा रहा है कि जिस समय मतदान हो रहा था उस समय ये सो रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि इसके पहले 2019 में शिवसेना और बीजेपी एक साथ जीत के आए थे। उद्धव ठाकरे कतई गद्दारी नहीं करते, इनकी वजह से गद्दारी कर गए। तब ये जाग रहे थे और जाग के इन्होंने क्या किया कि शिवसेना को अलग कर दिया। रिजल्ट ये रहा कि आज उद्धव की राजनीतिक विरासत खत्म हो गई। वास्तव में आदित्य ठाकरे को उनके विपक्षियों ने जिताया है, उद्धव के विपक्षियों ने। चूँकि आरएसएस बीजेपी का कहना था, जब ये टूट गई थी पार्टी, शिंदे आ गए थे, स्पष्ट कहना था कि आदित्य ठाकरे को किसी तरह से भी परेशान न किया जाए। ऐसा संघ और बीजेपी के
शीर्षस्थ नेताओं का कहना था। ये एक कटु सच है, सच बात है ये। अब आपको बता रहे हैं मातोश्री भी वीरान हो गया और इनका ये भी पार्टी भी वीरान हो गई। आपको ये भी बता दें कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इन 14 एमएलए के शामिल होने के बाद बीजेपी के जो विधायक हैं वो 146 हो जाएंगे। इसके अलावा 5 विधायकों ने कल ही लिखित अपना समर्थन दे दिया था, बाकायदे पर्रिकर के पास आकर के, वो फडणवीस के पास आकर के। फडणवीस से 14 विधायक इनके मिल चुके हैं। इसके अलावा 5 निर्दलीयों जिनका नाम है रत्नाकर गुट्टे, विनय कोड़े, अशोक राय माने, रवि राणा और विजय पाटिल ऑलरेडी लिख करके समर्थन दे चुके हैं। 2 अन्य भी दे चुके हैं। तो कुल मिला के 14 ये 246 हो गए और 7 और जो विधायक है 5 निर्दलीय, 46 और 7 जो हैं वो हो गए 53। 253 विधायकों का समर्थन इस समय की स्थिति में, 153 विधायकों का समर्थन अकेले देवेंद्र फडणवीस के साथ है, 153 विधायकों का। इसके अलावा आपको बता रहे 41 एनसीपी का भी है। कुल मिला के 200 विधायक इनके समर्थन में। शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे का, उनका भी समर्थन है, वो उनका विरोध नहीं होगा और वो बात मान गए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। अब आपको ये भी बतला दें कि इन सब के बाद जो है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरी आपको सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि शरद पवार जो हैं वो, उनकी पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस और एनसीपी के प्रवक्ता ने ऑलरेडी कल ही बयान दिया था, लगभग 4 से 6 विधायक शरद पवार के भाजपा में जाने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि वो अपना भविष्य देख रहे हैं। शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनके पोते की जिस तरह से हार हुई है 1 लाख वोटों से, जिस तरह से जीत हुई अजीत पवार की, शरद पवार के एमएलए अपना भविष्य देख रहे हैं, तो वो भाजपा की ओर जाने के लिए। आप देख रहे होंगे शरद पवार की पार्टी के कार्यालय की स्थिति क्या है, सुनसान वीरान हो गया है। इस समय मातोश्री वीरान पड़ा हुआ है, शिवसेना यूबीटी के सारे कार्यालय और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के कार्यालय वीरान पड़े हुए। अब देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी खबर वो ये है, बीजेपी कार्यालय आप देख लीजिए बीजेपी कार्यालय, और इसमें कितनी चहलकदमी है। रोजाना झंडारोहण हो रहा, देखिए सब पुताई, पेंटिंग, मैट, कारपेट बिछा हुआ, आप देखिए सब कलर्ड है, फूल है, और उनके कार्यालय से फूल गायब है। बाबा बनारस का भी ट्वीट आप देख लीजिए, राजा बाबा बनारस, शिवसेना यूबीटी के 14 नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेने के बाद आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में भाजपा अकेले 146 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। शिवसेना यूबीटी के 14 नवनिर्वाचित, ये पक्की खबर है बाबा बनारस के, रियल बाबा बनारस, बहुत अच्छा ये सोशल मीडिया में इनका वो है, उनका है कि 14 विधायक महाराष्ट्र में भाजपा अकेले 146 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। अब आप देखिए किस तरह से भीड़ है, और आप देखिए शिवसैनिक विधायक भी वहाँ मंडरा रहे हैं। ये स्थित है भाजपा कार्यालय में। भाजपा कार्यालय में शिवसैनिक के विधायक वहाँ पर चुपचाप दबे पांव जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के पास जा रहे हैं। यही नहीं, संसद जितने सांसद हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि भविष्य के लिए जितना सभासद है यूबीटी में, वो आप समझ लीजिए बीएमसी में अपने भविष्य के लिए वो ये डर रहा है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर हम ना लड़ें, अगर हम लड़ेंगे तो पैसा भी लगाएंगे, चुनाव भी हार जाएंगे। हो सकता है हम में कुछ लोगों को बीजेपी वाले
टिकट दे दें, कुछ हमको संगठन में इंक्लूड कर ले, कुछ और किसी में इंक्लूड कर ले, ये स्थिति है। कुल मिलाकर के उजड़ गया दिन। आप देखिए क्या स्थिति है उद्धव ठाकरे की, बहुत साफ है। 3 दिन में सब कुछ उजड़ गया, चमन उजड़ गया, चमन उजड़ गया। कांग्रेस की स्थिति और बुरी। सोनिया प्रियंका ने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। सोनिया प्रियंका समझ गई थी, इसीलिए कहाँ निकल गई थी, बाहुल क्षेत्र, अल्पसंख्यक बाहुल वायनाड, वहाँ निकल गई थी। और वो देखी नहीं जान नहीं है कि ये घर तबाह हो गया। ये देखिए राहुल गांधी, इनको भी नींद आ रही है, आंख मीच ली है, आंख मीच ली है राहुल गांधी ने। किस लिए? बुरी तरह से हार गए। ये नाना पटोले इस्तीफा दे दिए थे, बाद में लोगों ने समझाया तुम ही अगर भाग जाओगे, तुम ही सो गए तो कारवां सो जाएगा, इसलिए किसी तरह इनको हिम्मत बनाए हुए। आप देखिए राहुल गांधी भी आंख उन्होंने मीच ली। यही नहीं, राहुल गांधी ने स्पष्ट आंख मीच ली। इन सब घटनाक्रम से संजय राउत ने भी आंख मीच ली है, आंख मीच ली है। जितने लीडर थे, अजीत पवार ने पलके झुका दी हैं। किसके आगे? अजीत पवार ने पलके झुका दी हैं। किसके आगे? देवेंद्र फडणवीस के आगे। लोगों ने पलके झुका दी, कुछ लोगों ने पलके बंद कर ली। आप समझ लीजिए सारा कुछ झुक गया, कारवां चला गया, सब कुछ झुक गया। और ये सच है कि मोदी है तो मुमकिन है, झुकने के लिए लोग बहुत तैयार हैं, बशर्ते झुकाने वाला चाहिए। और मोदी ने बड़ों बड़ों को झुका दिया, बड़ों बड़ों। आज उद्धव ठाकरे महसूस कर रहे हैं मैंने गलती की थी संजय राउत की बात मान करके, आज महसूस कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं शरद पवार हम लोगों में एका था एमबीए में, मगर हम हार गए। हार गए किस लिए? मतदाताओं ने पसंद नहीं किया। मतदाता काम जानते हैं। कुल मिलाकर के आपको बता रहे वो निश्चित तौर पे, कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर आप नोट कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस के पास भाजपा के खुद एमएलए इतने होंगे, 150 एमएलए होंगे, ये भी नोट कर लीजिए। और ये सरकार चलेगी। इस सरकार के साथ शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस का ना कोई एमपी अब बनेगा, ना कोई एमएलए बनेगा, ना राज्यसभा में कोई जाएगा, ना ही आप नोट कर लीजिए एमएलसी होगा, ना राज्यसभा में कोई एमपी होगा अभी 6 साल तक, ना एमएलसी होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। और बीएमसी के चुनाव पर बुरी तरह से शिवसेना का आखिरी पतन हो जाएगा, आखिरी पतन हो जाएगा। झुकने वाले बहुत है, झुकाने वाला चाहिए। ये मोदी में क्षमता थी, अमित शाह में थी और योगी में थी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।